हरियाली से भरा एक शिवपुर नाम का एक गांव था, जहां गांव के बाहर बसे छोटे से खेत में भोला नाम का एक किसान हर रोज सूरज निकलने से पहले उठकर खेत में काम करता। उसकी पत्नी ललिता और बेटी रूपा भी उसका पूरा साथ देती। सब्जी ले लो, हरी भरी सब्जी ले लो। अरे मौसी, सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। भोला, लौकी तो बढ़िया है, पर करेला लाते तो मजा आ जाता। अब तो वही चल रहा है सबसे ज्यादा। अगली बार पक्का लाऊंगा मौसी। खेत में बो दिए हैं, अब भगवान की मर्जी। इधर भोला और ललिता अपने घर में बैठकर आपस में बात करते हैं। अगर इस बार करेले अच्छे निकले तो रूपा के लिए कोई अच्छा रिश्ता भी देख लेंगे। बस इस बार खेती अच्छी हो जाए तो रूप की शादी एक अच्छे घर में कर देंगे। बस भगवान कृपा करे। फिर अगले दिन जैसे सुबह होती है, रोज की तरह अपने खेतों में काम करने जाता है और इधर हरिप्रसाद महाजन और एक आदमी के साथ आता है। भोला, इधर सुनो, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब जल्दी से मेरे पैसे लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे जो खेत में सब्जी रखी हुई है सारी उठा लूंगा। अरे नहीं नहीं मालिक, ऐसा मत करिए। मेरे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। मैं आपका पैसा जल्दी लौटा दूंगा। जैसे ही करेले बिक जाएंगे, वैसे ही आप एक टैब आपके पैसे लौटा दूंगा। इस बार करेली की खेती बहुत बढ़िया हुई है। देख रामू, जितने भी करेले इस बोरी में रखे हैं सब उठा ले और ले चल अपने घर। जब तक यह पैसे नहीं लौट आएगा, रोज आएंगे उसके पूरे करेले ले जाएंगे। अरे मालिक, ऐसा मत करिए, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। तेरे बच्चे भूखे मरेंगे, मुझको क्या? जब मेरे पैसे लिए थे तब नहीं सोचा था इन पैसों को कैसे लौटाऊंगा। देख भोला, मैं तुम्हें 2 दिन का समय दे रहा हूं, चुपचाप मेरे पैसे लौटा देना, नहीं तो मैं रोज सुबह आऊंगा। फिर हरिप्रसाद का नौकर बोरी उठाकर दोनों वहां से चले जाते हैं और इधर भोला बेचारा खेत में बैठकर रोने लगता है। मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? बेटी की शादी भी करनी है। मैं सोच रहा था कि इन करेलू को बेचकर खूब सारे पैसे आ जाएंगे। अब पता नहीं कैसे चलेगा घर। फिर बेचारा भोला उदास मन लेकर अपने घर की ओर चल देता है। अरे भोला भैया, आज बहुत उदास लग रहे हैं आप। क्या हो गया? अब क्या बताऊं आपसे भैया, क्या सोचा था और क्या हो गया। अरे भोला भैया, भगवान के ऊपर भरोसा रखिए, भगवान सब ठीक कर देगा। हाँ भैया, बस भगवान पर ही तो भरोसा है। चलो भैया, चलता हूँ अपने घर। उदास मन लेकर अपने घर की ओर चल देता है। क्या हुआ जी? आज आप बहुत उदास हैं। कुछ हुआ क्या आपके साथ? अब क्या बताऊं रूपा की अम्मा, सुबह सुबह खेतों में अच्छी खासे करेली तोड़कर बोरी में भर कर रखे थे। सोचा था कि आज करेले बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा लूंगा। लेकिन हरिप्रसाद खेतों में आ गया और कहने लगा कि मेरे रुपए लाओ। मैंने कहा कि कुछ दिन बाद ले लेना, लेकिन नहीं माना और करेले की बोरी उठा ले गया। आप परेशान मत होइए जी, भगवान देख रहा है, भगवान अच्छा ही करेगा। फिर जैसे ही रात होती है तो जोरों से बारिश चालू हो जाती है। बिजली बहुत तेज चमकने लगती है और चारों तरफ अंधेरा अंधेरा छा जाता है। तभी एक ज्ञानी बाबा भोला के घर के पास आते हैं। अरे बेटा, कुछ खाने को दे दो, बहुत दिन से खाया नहीं है। भगवान तुम्हारा भला करेगा, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, दे दो। मुझे लग रहा है कोई साधु बाबा है। चलो बेचारे, बाबा को कुछ खाने के लिए ले जाता हूँ। बेचारे बहुत दिन से भूखे होंगे। फिर भोला हाथ में कुछ खाने के लिए ले लेता है और बाहर चल देता है। सामने देखता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है और एक बाबा सामने खड़े थे।
यह लीजिए बाबा, इसमें कुछ भोजन है, कृपया करके इसको ले लीजिए। बस मैं आपको इतनी मदद कर सकता हूँ। अरे बेटा, तुम्हारा भगवान भला करें। कल सुबह सूरज कुछ नया लेकर आएगा बेटा। फिर अगली सुबह जैसे ही होती है, चिड़िया चींची कर रही है और सूरज चाचा जग गए हैं और इधर राजेश भोला के घर के पास आता है। अरे भोला भाई, जरा एक बार अपनी खेत में जाकर देख लो, तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगे। इधर भोला बड़ी तेजी से दौड़ते हुए अपने खेत की ओर चला जा रहा है और जब सामने देखता है, चारों तरफ करेले ही करेले। अरे करेले असली है या नहीं? चलो देख लेता हूँ, इधर देख, असली है। कल एक बाबा आए थे, यह उन्हीं का चमत्कार है। अरे भाई, इतने सारे करेले कहीं, यह सपना तो नहीं है। चलो जल्दी से जाता हूँ और ललिता को बुलाकर लाता हूँ। फिर भोला ललिता को बुला लाता है। ललिता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अरे जी, इतने सारे करेले, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? अभी कल मैंने देखा था, हमारे खेत में ज्यादा करेले नहीं थे। आज पूरे खेत में करेले ही करेले। नहीं नहीं रूपा की अम्मा, तुम सपना नहीं देख रही। अब हमारे अच्छे दिन आएंगे। जिसे जो पैसा लिया है वह पैसा लौटा देंगे, इन करेले को बेचकर। इधर भोला बाजार में जाकर करेले बेचता है। अरे ले लो मौसी, करेले मीठे मीठे, करेले चीनी से भी ज्यादा मीठे हैं। यह करेले आ जाओ मौसी। अरे भोला, कहीं करेले मीठे होते हैं, लेकिन तेरे करेले कुछ अलग दिख रहे हैं। लग रहा है कि बहुत ताजे है। लग रहा है करेले की खेती अच्छी हुई है। ला, 1 किलो करेला दे दे। यह लीजिए मौसी, करेले करेले बहुत ताजे हैं। मजा आ जाएगी आपको करेले की सब्जी बनाकर। फिर जैसे ही भोला घर पहुंचता है, रूपा की अम्मा को सारी बात बताता है। सब उन बाबा की कृपा है। कल रात में बहुत तेज बारिश हुई और रात में ही एक बाबा खाने के लिए मांग रहे थे और मैंने उन्हें कुछ भोजन दिया और उन्होंने कहा, कल का सूरज तुम्हारे जीवन में उजाला लेगा और थोड़ी देर बाद वह गायब हो जाए। मुझे लग रहा है वह कोई भगवान थे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि भगवान के ऊपर हमेशा भरोसा रखना चाहिए। भगवान की कृपा हमारे साथ रहेगी। अब हम अपने रूपा की शादी धूमधाम से करेंगे। सही कहा जी, अपने रूपा की शादी में कोई कमी नहीं रखेंगे। फिर भोला हरिप्रसाद के घर की ओर चल देता है पैसे लौटाने। आज सोच रहा हूँ हरिप्रसाद जी के पैसे लौटा ही दूं, क्योंकि पहले तो पैसे नहीं थे। अब मेरे पास पैसे हैं तो लौटा देता हूँ। क्यों रे भोला, आज रास्ता भूल गया क्या? इधर कहाँ से आ गया? अरे नहीं नहीं सेठ जी, आज मैं सोच रहा था कि आपके पैसे लौटा दूं। यह लीजिए अपने पैसे। फिर भोला पैसे देकर वहां से चला जाता है अपने घर की ओर। अरे रूपा की अम्मा, हमने अपने रूपा के लिए एक रिश्ता तय कर दिया है। अब हमारे रूपा की शादी हो जाएगी। भगवान की कृपा है हम लोगों पर। फिर कुछ दिन बाद रूपा की शादी हो जाती है और अब भोला भी गरीब नहीं रहता और खुशी से भोला और ललिता अपना जीवन बिताने लगते हैं।